गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर बैंकिंग अंडर यूनिट मनी एंड बैंकिंग। हम लोग अपने चैनल पे मनी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। प्लस ऑल्सो गाइज, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला है कि मैं एंड में हमेशा MCQs एंड जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आपके 12th बोर्ड्स ऑल्सो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ऑल्सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है ना, आपको पढ़ने में हेल्प मिलती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो गाइस, ऑल ऑफ अस मस्ट बी फेमिलियर विद द टर्म बैंक। बैंक क्या होता है? बैंक कितने टाइप्स के होते हैं? सो कोई भी पर्टिकुलर कंट्री में देयर आर ऑलवेज टू टाइप्स ऑफ बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स क्या होते हैं? जो रेगुलेटरी बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं? जो दोज आर मेड फॉर द जनरल पब्लिक, यू, योर फैमिली, मी, माय फैमिली एक्सेट्रा। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कमर्शियल बैंक्स के बारे में। कमर्शियल बैंक्स कैसे बनते हैं, कमर्शियल बैंक की क्या फंक्शंस हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी कि कमर्शियल बैंक एक्चुअली में होता क्या है। So commercial bank is a financial institution which performs the function of accepting checkable deposits from the public and making loans and investing with the objective of securing profits. जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनका मेन काम होता है कि हमको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। हम अगर मेरे को कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए मुझे जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगी दैट आर गिवन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बट every financial institution is not a bank, but every bank is a financial institution। ये दिमाग में डाल देना। मैं आगे आपसे रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक हॉट्स का क्वेश्चन भी दूंगी, जो आपको एज अ होमवर्क मुझे कंप्लीट करके कमेंट्स में बताना है, ठीक है। तो अब कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक मेनली उसके दो फंक्शंस होते हैं, दैट आर केबल डिपॉजिट्स। जितनी लोगों से एक्सेप्ट वो करते हैं, पब्लिक से एक्सेप्ट करते हैं उनकी अमाउंट, क्यों कि डिपॉजिट के फॉर्म में एज अ सिक्योरिटी वो अपने बैंक में सेव कर ले। अपार्ट फ्रॉम दैट उनका क्या फंक्शन होता है? मेकिंग लोन्स, कि लेंडिंग लोन टू द जनरल पब्लिक, लोन प्रोवाइड करना। अब ऑल्सो इन्वेस्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग प्रॉफिट। देखो गाइस, बैंक भी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ही है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट करता है, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। तो उसके लिए हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग प्रॉफिट्स, टू मेक प्रॉफिट्स, टू मेक मोर ऑफ द नंबर ऑफ द आउटलेट्स इट हैव। तो वो क्या है? हमारा इन्वेस्टिंग फंक्शन है उस चीज का। फॉर एग्जाम्पल गाइज, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, दे एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक बट दे डू नॉट लेंड। वो लोगों से एक्सेप्ट तो करते हैं डिपॉजिट अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रखने के लिए, बट दे डू नॉट लेंड टू द जनरल पब्लिक, हेंस दे कैन नॉट बी कॉल्ड अ बैंक। सो गाइस, यहाँ से आपको क्लियर होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक में क्या फ़र्क होता है। तो इसके लिए वही क्वेश्चन है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज बैंक्स, डिफेंड और रिफ्यूट। आई होप आप ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि गाइज ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ इसका इग्नोर मत करना, इसको अटेम्प्ट करना। अगर आपको इसमें अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स में बताना, आई प्रोवाइड यू द सोल्यूशन ऑफ दिस। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक में कमर्शियल बैंक का जो सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन फंक्शन है दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। दे एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक इंक्लूड इंडिविजुअल्स, बिजनेस फर्म्स एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। जो भी बैंक्स, अब कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम बिजनेस फर्म एंड फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस दैट आर नोन एज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। अब ये जो डिपॉजिट्स हम बैंक एक्सेप्ट करता है दैट आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। इसके मेन 3 टाइप्स जो होते हैं वो उस टाइप में ही जो बैंक होता है वो एक्सेप्ट करता है। तो उसका फर्स्ट टाइप है डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स आर ऑल्सो नोन एज करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। इसमें गाइस कोई भी फिक्स परसेंटेज नहीं मिलता है, उल्टा बैंक इसमें आपसे चार्ज करता है आपके नंबर ऑफ विड्रॉल्स के लिए। ये जो नंबर ऑफ विड्रॉल्स हम करते हैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, बैंक हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं देता है इसमें। यू कैन go n numbers of withdrawals and n number of deposits you can make up to your wish, ठीक है। ये होता है हमारा डिमांड, हमारी डिमांड के अकॉर्डिंग हम जो डिपॉजिट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेविंग डिपॉजिट्स।
सेविंग डिपॉजिट्स में थोड़ा सा इसमें कम होता है, हम इसमें इतना ज़्यादा विड्रॉल्स नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है बाय द बैंक, एंड इसमें कुछ छोटी परसेंटेज ऑफ अमाउंट हमें इंटरेस्ट मिलता है बाय द बैंक फॉर डूइंग दी सेविंग डिपॉजिट्स। सेविंग से आप समझते हैं कि हम कोई चीज़ सेव करते हैं, सेव हम जब कुछ कर रहे हैं तो उसमें हम कुछ परसेंटेज तो गेन करेंगे, तो बैंक हमें उसका कुछ परसेंटेज हमें प्रोवाइड करता है एज आर इंटरेस्ट। इसमें विड्रॉल्स क्या होते हैं, इसमें विड्रॉल्स में रिस्ट्रिक्शन होती है। एंड लास्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट इज द फिक्स्ड डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट होता है एक टाइम के अकॉर्डिंग, ये ऑल्सो इट इज नोन एज द टर्म डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट इज डन फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफाइड टाइम के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको टर्म या टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं कि हम एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना डिपॉजिट करते हैं, और उस डिपॉजिट से पहले हम विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। These are strictly withdrawal, non-withdrawal deposits, कि यहाँ पे हम डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, and it contains generally a very high percentage than the saving deposit. सेविंग डिपॉजिट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड होता है बाय द बैंक, तो these kind of deposit are known as fixed deposit. तो गाइस अभी तो हमने बात करी थी जो कमर्शियल बैंक का फर्स्ट फंक्शन था, दैट वाज द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर एडवांसिंग ऑफ लोन्स। लोन्स एंड एडवांसेस आर गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी बाय द बैंक। सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, कोलेट्रल सिक्योरिटी हमारी जो फर्स्ट सिक्योरिटी है, कोलेट्रल सेकेंडरी सिक्योरिटी है, हम सिक्योरिटी दे के हम कुछ अपनी सिक्योरिटी बैंक के पास रखवा के हम लोन जो उनसे लेते हैं, दैट इज नोन एज दी एडवांसिंग ऑफ लोन्स। कोई भी लोन्स आप एडवांस ले रहे हो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी भी बैंक से, तो दैट इज नोन एज दी लोन। अब इसमें भी एडवांसिंग ऑफ लोन जो बैंक्स प्रोवाइड करता है वो भी कुछ टाइप ऑफ लोन्स होते हैं। मे बी इट कैन बी शॉर्ट टर्म लोन्स, डिमांड लोन्स अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द कस्टमर, क्या वो शॉर्ट टर्म चाहता है, लॉन्ग टर्म चाहता है, कैसा चाहता है। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में ये नहीं है कि हमारे पास इन कैश इन हैंड ही आ जाता है डायरेक्टली, नो। कैश क्रेडिट भी ये होता है कि आपके पास एक अकाउंट बनता है, उसमें आपको कुछ कैश आप बाय द बैंक प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं एडवांस लोन के, कि इस टाइप में लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक। आई एम नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कुछ अदर फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक, आपको पता होगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि हम जो ओवरड्रू कर लेते हैं अपनी वैल्यू ऑफ द अकाउंट ओवर द सर्टेन पॉइंट ऑफ लिमिट, एक अग्रीड अमाउंट के ऊपर हमें बैंक अलाउ कर, एक अग्रीड अमाउंट तक हमें बैंक अलाउ करता है ओवरड्राफ्ट करने का अपना अकाउंट, ऑन द कंडीशन टू पे दैट overdraft amount in the specified time defined by the bank. Any bank, जो भी आपको बैंक आपको ओवर ओडी की फैसिलिटी, दिस ऑल्सो नोन एज दी ओडी फैसिलिटी, ओडी की फैसिलिटी आपको जो प्रोवाइड करता है, तो वो हर बैंक का डिफर होता है। कुछ बैंक करते हैं, कुछ बैंक नहीं करते हैं। तो जो करते हैं वो कौन से टर्म्स पे करते हैं, कैसे कितने टाइम के लिए करते हैं, आपको क्या टाइम उसको प्रोवाइड करता है वो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट फैसिलिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक जो प्रोमिसरी नोट होता है बाय द डेटर टू द क्रेडिटर कि हम आपको इतने टाइम पे आपकी जो प्रोडक्ट्स हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं उसको हम एक प्रोमिसरी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में उसको प्रोवाइड करते हैं। तो जो डेडलाइन होती है उसकी कंप्लीट होने की, उससे पहले आप डिस्काउंट करवाना चाहो उस बिल को, उससे पैसे लेना चाहो, तो बैंक एक छोटी सी परसेंटेज ऑफ चार्ज लेता है, उसके बाद आपको बिल डिस्काउंट करके दे देता है। तो गाइज ये कुछ थे अदर फैसिलिटीज, एंड ये थे कि किस टाइप के लोन्स बैंक प्रोवाइड करता है टू द जनरल पब्लिक, टू बिजनेस फर्म्स एंड द अदर इंस्टीट्यूशंस। The next function of commercial bank is the investment of funds. As I told you, जो commercial bank होते हैं, कोई भी बैंक होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट नहीं है, they are profit making organizations हैं। तो they invest their surplus funds in two types of securities. जो इन्वेस्टमेंट फंक्शंस जो कमर्शियल बैंक जो अपनाता है वो उसको टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लाइक नेशनल NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, इन सब चीज़ों में वो इन्वेस्ट करता है अपना, ओके। And apart from that, any other approved securities under the Banking Regulation Act 1949. जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर कोई भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज आती हैं, वहां पे भी बैंक जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ओके। सो आई होप यू क्लियर विद द इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन से हम क्या समझते हैं कि जैसे
मैं अपना काम बैंक के थ्रू जो कर रही हूँ, जो मेरा काम बैंक कर रहा है, बैंक क्या काम कर रहा है, एजेंसी फंक्शन में क्या बैंक मेरा काम कर रहा है, लाइक कलेक्शन ऑफ फंड्स। मेरे कहीं से कोई फंड्स आ रहे हैं तो वो कलेक्ट कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है, वो मेरे अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर करता जा रहा है। या कोई भी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, मुझे किसी को पैसे ट्रांसफर करने तो उसको मैनुअली ना दे के मैं उसको बैंक के थ्रू दे रही हूँ, चेक के थ्रू दे रही हूँ, डिमांड डिपॉजिट के थ्रू दे रही हूँ, ट्रांसफर्स के थ्रू दे रही हूँ, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो डिविडेंड कलेक्ट होता है, जो भी लोग डिविडेंड जो हमारा कलेक्ट होता है, मोस्टली वो लोग प्रेफर करते हैं अपने बैंक डिपॉजिट्स में ही उसको एक्सेप्ट करना। तो ये कौन सा फंक्शन होता है हमारा, एजेंसी फंक्शन, कि जिसके अंदर जो बैंक हमारे ये कुछ काम लाइक कलेक्शन ऑफ फंड, रेमिटेंसेस ट्रांसफर करना, रेमिटेंस देना, और हमारे डिविडेंड्स एक्सेप्ट करना, हमें इंटरेस्ट लेना जहां से हमने लेना है, तो ये सब फंक्शंस कौन करता है हमारे लिए, कमर्शियल बैंक। एंड ये फंक्शन क्या बोलते हैं हम इसको फिर, एजेंसी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शंस, हमारा नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक है जनरल यूटिलिटी ऑफ फंक्शंस। जो मॉडर्न कमर्शियल बैंक्स ऑल्सो प्रोवाइड सच फैसिलिटीज़, ये मैंने आपके लिए नोट डाउन कर लिया यहाँ पे। इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जनरल यूटिलिटी में बैंक क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। लाइक इशूइंग ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, आपने बिजनेस स्टडीज़ में पढ़ा होगा ये चीज़, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। रिसीविंग वैल्यूएबल्स, एनी ज्वेल्स, डॉक्यूमेंट्स, डीड्स बाय द फर्म्स और एनी इंडिविजुअल। एक्टिंग एज अ रेफरी बिटवीन द ट्रेड क्रेडिट एंड ट्रेड क्रेडिट, और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं उनके बीच में। इशूइंग ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स एंड ट्रैवलर्स चेक। तो ये क्या होता है, ये हमारे कुछ जनरल यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। जनरल यूटिलिटी में जो लोग बैंक हमें चीज़ें प्रोवाइड करता है कि अपार्ट फ्रॉम द मेन फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग लोन्स, उसके अलावा जो हमें ये चीज़ें प्रोवाइड होती है दैट आर नोन एज द जनरल यूटिलिटी। जनरली हमें बैंक और भी क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है। लास्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज द क्रेडिट क्रिएशन और द मनी क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन से क्या समझते हैं, मीन्स द क्रिएशन ऑफ द बैंक डिपॉजिट्स और इंक्रीज इन द बैंक डिपॉजिट्स। मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू से इसकी वर्किंग एंड इसका प्रोसेस एक्सप्लेन करूंगी। ये सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन होती है क्रेडिट क्रिएशन की, कि हम जो अपने कमर्शियल बैंक में बैंक डिपॉजिट्स कैसे इंक्रीज कर रहे हैं उसको क्या टर्म देते हैं हम, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन। Now we are going to learn the process of the credit creation, कि how commercial bank actually creates the credit and money in any economy। कि इसको हम छोटे से एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि when a person is granted loan, कोई भी इंसान को बैंक लोन प्रोवाइड करता है, वो कभी भी उसको कैश में नहीं प्रोवाइड करता। दे डू नॉट गेट कैश मनी फ्रॉम द बैंक्स। दे डू नॉट गेट कैश मनी फ्रॉम द बैंक्स का मतलब क्या होता है कि उसको हार्ड कैश ना मिलके बैंक क्या करता है, बैंक ओपन्स द न्यू बोरोवर्स अकाउंट। जो भी वो बोरोवर है उसका कोई पहले का अकाउंट है तो उसमें, नहीं तो कोई नया अकाउंट है तो नए अकाउंट में वो क्या करते हैं, उस लोन की अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं। दैट लोन अमाउंट इज डिपॉजिटेड इन दैट अकाउंट। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन में मैंने अभी डिफाइन में क्या बताया था कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ बैंक डिपॉजिट्स इन द कमर्शियल बैंक। तो वो कैसे इंक्रीज कर रहा है, इस तरीके से कि जब हमने किसी पर्सन को लोन प्रोवाइड किया, हमने उसको कैश ना देके हमने क्या किया कि उसकी जगह नया बोरोवर्स अकाउंट, अगर हम इसको बोरोवर्स ना भी बोले तो नया अकाउंट हमने क्रिएट कर दिया और उसके बाद वो लोन अमाउंट वहां पे हमने डिपॉजिट कर दी। हम लोग समझ तो गए हैं क्रेडिट क्रिएशन क्या है, बट अब उसको एक छोटे से टेबल की फॉर्म में समझते हैं कि क्रेडिट क्रिएशन काम कैसे करता है। तो हमारे ये टेबल, दिस क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक्स, ये एक टेबल की फॉर्म में मैंने आपको शो किया है। उसमें क्या होते हैं, हम स्टेजेस की हमारी कौन कौन सी स्टेजेस इंक्लूड है उसके अंदर, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमम रिजर्व्स। गाइस मिनिमम रिजर्व क्या होता है, बैंक अपने एक्सपीरियंस के उसको ये चीज पता है कि कभी भी एक साथ ही हर कोई इंसान एक ही बार में अपना डिपॉजिट का अमाउंट वापस निकालने नहीं आता। मतलब अगर मैंने अपने 1000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं तो मैं, अगर मुझे उसका कोई काम नहीं है तो मैं उसको एक साथ नहीं निकालने जाऊंगी, जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा मैं सिर्फ उतना ही निकालने जाऊंगी। तो ये क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंग जो बैंक एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि हमने क्या नहीं, उन्होंने जो क्या चीज फिर वो रखते हैं, मिनिमम रिजर्व, कि मिनिमम अमाउंट बैंक में रख के जो हमारे डिपॉजिट हुई है उसके बाद हम उसको वो क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, लोन के प्रोवाइड में लोगों को दे देते हैं, क्योंकि उन सब से क्या हो रही है, उनकी अर्निंग हो रही है। तो यहीं से बैंक क्या करता है, अपना पैसा कमाता है।
तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। लाइक आई एम अ पर्सन, आई हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज इन अ बैंक। ये मेरी क्या थी, प्राइमरी डिपॉजिट थी बैंक में। अब बैंक ने क्या किया, इस 1000 रुपीज की प्राइमरी डिपॉजिट को सपोजिटली उसने 20% मिनिमम रिजर्व रखा कि उसको पता है अगर कोई लोग लेने आएंगे भी तो 20% से ज्यादा एक बार में कोई नहीं लेता। एंड सिर्फ मैं नहीं, बहुत करोड़ों लोग डिपॉजिट्स करते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, 20% बैंक में रख के 80% उसने क्या कर दिया, लोन दे दिया या इन्वेस्ट कर दिया। अगर उसने लोन दे दिया या इन्वेस्ट कर दिया तो मैंने आपको बताया था कि बैंक कभी भी हार्ड कैश नहीं प्रोवाइड करता। वो क्या करता है, नया अकाउंट खोल के देता है बोरोवर को। बोरोवर अकाउंट में वो 800 रुपये अब ट्रांसफर कर दिए उसने। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा नया अकाउंट बन गया। तो उसने जो 800 रुपये यहाँ पे ट्रांसफर करे, अब यहाँ पे भी सेम चीज उसने अप्लाई करी। 20% 800 का यहाँ पे उसने मिनिमम रिजर्व रख लिया और बाकी 640 उसने जो बैलेंस बचा था वो उसने क्या कर दिया, आगे इन्वेस्ट। तो ऐसे करते करते यहाँ पे 640 का, फिर यहाँ पे 20% 128 रखा उसने, एंड फिर उसने 512 उसने इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसे करते करते मेरी 1000 रुपीज की जो इन्वेस्टमेंट थी, मैंने 1000 रुपीज का जो मेरा प्राइमरी डिपॉजिट था एक बैंक के अंदर, उस बैंक ने उस 1000 रुपीज से उसने टोटल अमाउंट क्या जनरेट कर ली, 5000। सो गाइज ये होता है प्रोसेस किसका, क्रेडिट क्रिएशन का। मैं आपको इसका फॉर्मूले से भी एक्सप्लेन करूंगी कि हम इसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मेरी जो यहाँ पे 1000 रुपीज की प्राइमरी डिपॉजिट थी तो बैंक ने उससे क्या 5000 जनरेट कर लिया। आई होप आपको टेबल के थ्रू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं बहुत बेसिक फॉर्मूले, कुछ टेक्निकल नहीं है, बहुत इजी है। तो मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें मेरा प्राइमरी डिपॉजिट क्या था, ₹1000, एंड मैंने उसके अंदर मिनिमम रिजर्व, कैश रिजर्व रेशियो, हमारा CRR जो हम उसको बोलते हैं, वो हमने कितना रखा था, 20%। सो अकॉर्डिंग टू दैट जितना मेरा बैंक ने टोटल क्रेडिट क्रिएट किया, therefore the total credit creation by bank is equal to primary deposit into 1/CRR। याद रखना गाइज, 1/CRR। तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, इज इक्वल टू 1000 इंटू 1/1/5। 1/5 क्यों, क्योंकि हमारा जो 20% था इसको हम कैंसिल करें तो ये 1/5 हो जाता है। तो इसका हमारा अमाउंट क्या आ गया, 5000। सो गाइज एज यू कैन सी इट इज क्लियर दैट द टोटल क्रेडिट क्रिएशन, जो हमारी टोटल क्रेडिट क्रिएट करता है बैंक, लास्ट की जो हमारी 5000 की अमाउंट आई थी, दैट वाज द टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू द PD, दैट इज प्राइमरी डिपॉजिट, इनटू 1/CRR। टोटल क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है उसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया कि टोटल क्रेडिट कैसे क्रिएट होता है, इज इक्वल टू हमारी जो प्राइमरी डिपॉजिट है दैट इज इनटू 1/CRR। बट ये तो हुआ कि हमने कितना टोटल क्रेडिट क्रिएट किया, ये उस चीज का फॉर्मूला था। अगर हमसे कोई पूछे कि हमें ये पता करना है टोटल क्रेडिट निकालने से पहले कि क्या बैंक ने क्रिएट किया, कि हमारा जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, कि हमारा क्रेडिट कितने से मल्टीप्लाई होगा, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू टोटल डिपॉजिट, जितना हमने टोटल डिपॉजिट हमारा आंसर आया दैट इज ओवर प्राइमरी कैश डिपॉजिट, जो हमने प्राइमरी, जैसे उस केस में हमारे पास 1000 था एंड ऊपर हमारा 5000 था, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5। और इसका एक और फॉर्मूला है दैट इज 1/CRR, 1/कैश रिजर्व रेशियो। सपोज इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, सपोज मेरा CRR है 20% मेरा CRR है, मतलब क्या 1/5, 20/100 cancel out 1/5, then the credit multiplier is 1/CRR is equal to 1/1/5, that is 5 times. Okay, and next ki suppose our CRR is 25%, that is 1/4, 25/100 is equal to 1/4. Now the credit multiplier will be 1/1/4, that is 4 times. As you can see, हमारा जो जब CRR 20% था तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर वॉज 5 times, एंड वेन आर CRR वॉज 25% आर क्रेडिट मल्टीप्लायर वॉज 4 times. तो जैसे हमारा CRR बढ़ेगा हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर डाउन होगा, जितना हमारा CRR ज़्यादा होगा उतनी हमारी क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड. Guys, last topic for today is the factors affecting the credit creation, कि credit creation को कौन कौन से factors affect करते हैं.
जो हमने प्रीवियस टेबल में पढ़ा था मैं उसी के अकॉर्डिंग ही आपको बस छोटे से पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कौन से फैक्टर्स हमारे क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करते हैं। द फर्स्ट इज दी आर प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स, कि हमारी जितनी भी प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स होगी ऑब्वियसली हम जो कितना इन्वेस्ट करेंगे उसी से हमें पता चलेगा कि हमारी आगे मल्टीप्लायर वैल्यू क्या होगी। तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है, प्राइमरी कैश डिपॉजिट्स। और नेक्स्ट इज द CRR। एज आई टोल्ड यू, CRR ज़्यादा होगा तो हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर डाउन होगा, एंड CRR कम होगा तो क्रेडिट मल्टीप्लायर हमारा डाउन होगा। दे आर इनवर्सली रिलेटेड। एंड द नेक्स्ट इज द बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल। बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल का मतलब क्या होता है कि अगर हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों को ज़्यादा काम बैंक, चेक्स, डिमांड डिपॉजिट्स और इन सब के थ्रू ही करना पसंद है, तो वो क्या होगा, वहाँ पे हमारी जो हमारा क्रेडिट क्रिएटिंग पावर है जो उस कंट्री के कमर्शियल बैंक की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द कंट्री दोज हु प्रेफर हार्ड कैश कैरिंग कैपेसिटी। एंड द लास्ट इज द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक। बहुत सारे केसेस में गाइस ऐसा होता है कि हमें जो हमारा, जैसे हमारे केस में हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है आरबीआई अगर बहुत बार कभी कभी बोल देता है कि यू हैव टू मेंटेन सच परसेंटेज ऑफ CRR, सपोजिटली हमें 20% तो करना ही करना है, और उससे पहले हो सकता है बैंक 10% करता हो, 15% करता हो, 18% करता हो। तो उस केस में क्या होता है, हमारी जो क्रेडिट क्रिएटिंग कैपेसिटी होती है उस बैंक की वो कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द अर्लियर टाइम्स। तो ये थे गाइस हमारे कुछ फैक्टर्स जो हमारे क्रेडिट क्रिएटिंग पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। इस वीडियो का लास्ट सेगमेंट जो होता है हमारा जनरल नॉलेज या MCQ बेस्ड क्वेश्चंस का सेगमेंट। आज के जो ये हमारे क्वेश्चंस हैं ये हमारे कमर्शियल बैंक से रिलेटेड ही है, क्योंकि आज हमने पूरी वीडियो में कमर्शियल बैंक टॉपिक ही पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है, डिपॉजिट्स मेड बाय पब्लिक और पीपल फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज आर कॉल्ड। जो हमारे पब्लिक होते हैं, पब्लिक पीपल, दे डिपॉजिट्स मनी इन द बैंक दैट आर कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट्स। ओके, नेक्स्ट इज द क्रिएशन ऑफ डैश इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। हमारे क्रिएशन ऑफ मनी, जो हमने क्रेडिट क्रिएशन ऑफ मनी हमने उसमें क्या पढ़ा था कि वो क्या क्रिएट करते हैं, बैंक डिपॉजिट्स। क्योंकि गाइस आज के टाइम में वो कोई भी नहीं होगा ऐसा जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो, इसलिए द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी डिपॉजिट्स, जो सेकेंडरी डिपॉजिट्स हमारी जनरेट होती हैं दैट इज कॉल्ड द क्रेडिट क्रिएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, फॉर द पर्पस ऑफ योर MCQs आस्क्ड इन द बोर्ड्स। नेक्स्ट इज द कमर्शियल बैंक्स आर गाइडेड बाय प्रॉफिट मोटिव। एज वी नो कि कमर्शियल बैंक इज मेड फॉर प्रॉफिट मेकिंग फर्म है वो, इसलिए हम कमर्शियल बैंक्स आर गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। सो नेक्स्ट इज द डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड। जो हमारे डिमांड डिपॉजिट्स है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, आर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड द करंट अकाउंट डिपॉजिट्स। इसमें फिक्स डिपॉजिट जो टर्म डिपॉजिट होता है वो इसमें नहीं आता, ओके। एंड द लास्ट वन इज द SBI 1806 वॉज द, मतलब 1806 में SBI जो इस्टेब्लिश हुआ था वॉज दी ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इससे पहले ब्रिटिश रूल वाले बैंक्स भी है, बट मेनली अगर आप बहुत ज़्यादा डीप स्टडी में जाओगे तो आपको SBI का ही रेफरेंस हर जगह मिलेगा, इसलिए आई सिलेक्टेड द SBI 1806 फॉर योर इन्फॉर्मेशन एज द ओल्डेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। ये That's it for today. With this we complete the commercial bank topic of the chapter banking under the unit money and banking. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको इससे पढ़ने में बहुत हेल्प मिली हो। अगर ऐसा है तो गाइज प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको ऐसी सारी अपडेट्स मिलती रहे। ऑल्सो गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, एज हमने बताया था कि हम जो वेबिनार्स कंडक्ट कर रहे हैं तो उसकी सारी अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते हैं, सो यू कैन गो फॉलो एंड चेक अस। गाइस हमने अपने चैनल पे अकाउंटेंसी रिलेटेड क्लास 12th अकाउंटेंसी रिलेटेड वीडियोस बनानी भी स्टार्ट कर दी है। आई प्रोवाइड यू लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, एंड मनी चैप्टर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू गाइस, बाय गाइस।